हमारे साथ बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे और छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव जी इस वक्त सीधा जुड़ गए हैं। दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। मंगल पांडे जी, बहुत स्वागत है आपका। माफ कीजिएगा, मंगल पांडे जी इस वक्त हमारे साथ जुड़े। कुछ ही देर में टीएस सिंहदेव साहब भी जुड़ेंगे। मंगल पांडे साहब, आज देश के लिए बड़ा दिन, आप सबको बधाई, सरकार को बधाई, वैज्ञानिकों को खास करके बधाई, क्योंकि उन्होंने इतने कम वक्त में वैक्सीन तैयार कर लिया। कैसे आप देख रहे हैं? नहीं, निश्चित रूप से मैं देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी को सबसे पहले इसके लिए आभार और बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने संपूर्ण स्वास्थ्य विज्ञान क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को पिछले कई महीनों से लगातार प्रोत्साहित और उत्साहित किया, जिसका परिणाम दिखाई पड़ा कि वैज्ञानिक पूरे तन मन से लगे रहे। और दुनिया के जब विभिन्न देशों में टीका बनने का काम हो रहा था तो भारत पीछे नहीं रहा। भारत ने भी उसी तेजी के साथ काम को आगे बढ़ाया और भारत के वैज्ञानिकों ने दुनिया के साथ चलते हुए भारत में भी उस टीका के 3 फेज के ट्रायल को पूरा कर लिया और अब हम टीकाकरण के लिए तैयार हो गए। इसलिए बिहार की क्या तैयारी है मंगल पांडे जी? हृदय से आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। बिहार की तैयारी क्या है? बिहार में हम सब लोगों ने पूरी तैयारी कर ली है। बिहार की हम सब लोगों ने पूरी तैयारी कर ली है। कल ही बिहार के 9 जगहों पर ड्राई रन हुआ है, 3 जिलों में। ड्राई रन का मतलब कि जब लोगों को टीका देना है तो टीका देने की पूरी जो व्यवस्था होगी उस व्यवस्था का एक प्रकार से मॉक ड्रिल हम सब लोगों ने कर लिया है। और जब टीका आएगा तो टीका के ट्रांसपोर्टेशन की क्या व्यवस्था होगी, उसका कोल्ड चेन कैसे मेंटेन होगा, उसके लिए जो इंस्ट्रूमेंट्स रिक्वायर्ड है वो सारे उपकरण आ गए हैं। फिर जिन लोगों को प्रशिक्षण देने का काम करना था वो प्रशिक्षण देने का काम हो गया है। आपको मालूम होगा कि ये 3 फेज में टीकाकरण का काम पूरे देश में करना है। फर्स्ट फेज में जो हमारे हेल्थ वर्कर्स हैं उन हेल्थ वर्कर्स को इम्यूनाइज करना है। सेकेंड फेज जो होगा वो हमारे फ्रंटलाइन वर्कर्स के लिए होगा और फिर थर्ड फेज होगा जिसमें 50 साल से अधिक उम्र के लोग होंगे। तो बिहार के अंदर जो सरकारी प्रतिष्ठानों में हमारे हेल्थ वर्कर्स हैं उनकी संख्या 3,62,061 है। तो उनकी सूची पूरी बन गई है। उसी प्रकार से प्राइवेट हॉस्पिटल इंस्टीट्यूशंस के अंदर 72,371 लोगों की सूची हमें प्राप्त हो गई है। भारत सरकार के भी विभिन्न उपक्रमों से लगभग 5,000 लोगों की सूचियां प्राप्त हुई हैं। अभी तक 4,39,663 लोगों का डेटाबेस बनके तैयार है और उसी डेटाबेस पर कल हम लोगों ने ड्राई रन कराया था जी। तो हम पूरी तरीके से तैयार हैं। जैसे ही वैक्सीन उपलब्ध होगा उसको तुरंत उचित जगह तक पहुंचा के और फिर हम अपने हेल्थ वर्कर्स को वैक्सीनेट करने का काम शुरू कर देंगे। पूरी जानकारी आप दे रहे हैं। मुझे एक बात बताइए, इस बीच जो है शशि थरूर साहब सवाल उठा रहे हैं, उन्होंने कोवैक्सीन पर सवाल उठा दिया कि उसका जो आखिरी ट्रायल है वो पूरा नहीं हुआ है। हाँ, इस बीच ये है कि जो दूसरी वैक्सीन है उसका इस्तेमाल हम कर सकते हैं। डॉक्टरों के वैज्ञानिक हैं, मुझे नहीं मालूम। इस विषय पर कोई चिकित्सक या चिकित्सा क्षेत्र से जुड़ा हुआ वैज्ञानिक कोई विषय उठाए तब तो समझ में आता है। राजनीति करने वाले लोग राजनीति करने के लिए कोई बयान देते हैं तो इसका कोई मतलब नहीं है और कांग्रेसियों को अब यही काम बच गया है। मैं उन्हें सलाह दूंगा कि पहले राहुल गांधी से जाके इस विषय में विचार विमर्श कर ले तब फिर बयान दें। जी, मंगल पांडे साहब आप रहे हैं हमारे साथ। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव साहब भी जुड़ गए हैं। देखिए, 2 राज्यों के स्वास्थ्य मंत्री हमारे साथ मौजूद हैं और जाहिर सी बात है, हमारी उम्मीद यही है कि आप दोनों के जरिए जो बात लोगों तक जाएगी वो भ्रम दूर करने वाली भी होगी और किस तरीके से सब कुछ आगे होगा। टीएस सिंहदेव साहब, क्या तैयारी है छत्तीसगढ़ में और आज का जो बड़ा दिन है, 2 वैक्सीन को मंजूरी मिल गई, सबसे पहले तो उस पर क्या कहेंगे? जी नमस्कार आपको और सभी दर्शकों को, आपकी टीम को, एबीपी की टीम को नव वर्ष की शुभकामनाएं, सभी पैनलिस्ट को भी शुभकामनाएं। और खुशी का दिन है, नया वर्ष देश के लिए एक पॉजिटिव सकारात्मक, बड़ा सकारात्मक संदेश लेके आया है। ब्रिटेन में ट्रायल के बाद में यहाँ के हमारे कंट्रोलर ऑफ ड्रग्स, सेंट्रल कंट्रोलर ऑफ ड्रग्स हैं, उन्होंने भी अनुमति दे दी है। तो 2 वैक्सीन आएंगी, इसका इंतजार था। अब लगने की तैयारियां राज्य सरकारें करेंगी, लगाने की तैयारी हम लोगों ने कर रखी है। ड्राई रन कल भी हुआ।
एक जिला दिया गया था, हम लोगों ने 7 जिले लिए, 21 स्थान चयनित किए और आने वाले समय में फिर हम ड्राई रन करेंगे वैक्सीन आने के पहले कि व्यवहारिक दिक्कतें कहीं भी आ रही होंगी तो उनको दूर किया जा सके, कम से कम हो। फिर सीखते चलेंगे और करते चलेंगे अगर ऐसी दिक्कतें आई। वैसे स्वास्थ्य विभाग परिपक्व है, पुराना अनुभव भी है, बहुत ज्यादा ऐसी कोई व्यवहारिक दिक्कतें आएंगी मुझे नहीं लगता। सर, बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो भी पूरी तैयारी के बारे में जानकारी दे रहे थे, लेकिन इस बीच में शशि थरूर साहब वैक्सीन पर सवाल उठा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि एक वैक्सीन जो है उसका ट्रायल पूरा नहीं हुआ है, जबकि एक्सपर्ट से जो हम लगातार बात कर रहे हैं, एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि सब कुछ साइमल्टेनियस चल रहा है, क्योंकि कई बार एक्सपेडाइट करना पड़ता है चीजों को। इतनी बड़ी गलती हमारे देश के वैज्ञानिक संस्था करेंगे मुझे उम्मीद नहीं है, और उन्होंने परीक्षण करके कहा है तो ये तथ्यात्मक होगा। अगर इसमें कोई कमी आई तो ये छुप नहीं सकती बात। वैक्सीन का इस्तेमाल होगा और उसमें कोई भी अगर ड्रॉबैक आता है, माननीय शशि थरूर जी बहुत ही जानकार, अंतर्राष्ट्रीय स्तर की जानकारी रखने वाले लीडर हैं। उनने जिस बात को कहा है ठीक है, ध्यान में जरूर सबको रखना चाहिए, लेकिन अंततः ये तो उपयोग के पटल पे सिद्ध होगा। इतनी बड़ी रिस्क और देश के नागरिकों को इतना बड़े जोखिम में डालने का काम कोई करेगा, मुझे नहीं लगता है कि ऐसा संभव है, और दुर्भाग्यजनक होगा अगर ऐसा हुआ तो। जी मंगल पांडे साहब, सब कुछ पूरे एहतियात के साथ ही हो रहा होगा जिस तरह से सिंहदेव साहब भी आशा कर रहे हैं? पूरी तैयारी के साथ हो रही है, और जब तैयारी किसी चीज की जाती है, और खास करके ऐसे चीजों की जो दवाई बन रही हो, दवा मानव जीवन के लिए उपयोग में आने वाला हो, तो उसमें पूरी सावधानियां रखी जाती हैं, एहतियात भी बरता जाता है। और हमें अपने देश के वैज्ञानिकों पर, हमारे देश के ऐसे एक्सपर्ट्स पर जो ये वैक्सीन बना रहे हैं, उन पर पूरा विश्वास और भरोसा रखना चाहिए। अब दुर्भाग्य, राजनीति करने वाले लोग हर जगह राजनीति की तलाश करने लगते हैं। अब शशि थरूर जी को ये लग रहा होगा कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इतना ही बड़ा काम देश के अंदर हो रहा है, तो उनको पच नहीं रहा होगा। लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहूँगा अपने छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री जी को कि उन्हें पूरी व्यवस्था पर भरोसा है। उनके राज्य के अंदर भी उनके विभाग ने अच्छी तैयारी की है, और भारत की सरकार के द्वारा जो वैक्सीन मिलने वाला है उसके टीकाकरण को लेके छत्तीसगढ़ प्रशासन ने तैयारी की है, तो वहां तो कांग्रेस पार्टी की सरकार है। लेकिन इन विषयों में दल से ऊपर उठ के सोचना चाहिए, ये दलीय भावना का बात नहीं है। यदि कोरोना का टीका देश के 130 करोड़ देशवासियों के लिए सिंहदेव साहब ने अभी कहा, मंगल पांडे साहब के लिए गौरव, अभी उन्होंने कहा कि अगर जिस तरीके से वैक्सीन आई है उसका हमें स्वागत करना चाहिए, और पूरी उम्मीद है कि कोई भी जनता के साथ खिलवाड़ नहीं करेगा। ये तो वो कह ही रहे हैं। नहीं, ये तो अब बेचारे उतना तो करेंगे ना। शशि थरूर जी की प्रतिष्ठा का भी तो ध्यान उनको रखना पड़ेगा, उनकी पार्टी के नेता है। नहीं तो जैसे ही आपका शो खत्म होगा उसके बाद शशि थरूर जी का फोन उनके पास जाएगा कि आप क्या बोल रहे हो। ये वो तो आपकी तारीफ कर रहे हैं मंगल पांडे जी, वो तो आपकी तारीफ कर रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं आपकी बातें सुन के। नहीं, मैं फिर कह रहा हूं, इन बातों को किसी दल के आधार पे बांट के ना तो विचार करना चाहिए, ना चर्चा चलाना चाहिए। ये पूरी तरीके से देश का विषय है। देश के अंदर सभी दल और सभी विचारधारा को मानने वाले लोग हैं, और इसका लाभ सबको मिल रहा है। इसको दल के आधार पर ना तो बयान देना चाहिए, ना दल के आधार पर विचार करना चाहिए। यह मानव जीवन का विषय है, और हम संपूर्ण देशवासियों के लिए गौरव का बात होना चाहिए कि जब दुनिया के कई देश अभी ऐसे टीका के खोज में लगे हुए हैं, वो ट्रायल कर रहे हैं, हमने वो 3rd ट्रायल पूरा करके उस वैक्सीन को प्राप्त कर लिया है, जो अब कुछ दिनों में हम लोगों को देने वाले। ये संपूर्ण देशवासियों के लिए गौरव का क्षण है। बिल्कुल। सिंहदेव साहब, आप मुस्कुरा रहे थे, आप मंगल पांडे साहब की बात सुनकर मुस्कुरा रहे थे। मैं पहले चाहूंगा आप उस पर प्रतिक्रिया दें, फिर मैं अपना सवाल आगे पूछूंगा। नहीं, इसको राजनीति से बिल्कुल दूर रखना चाहिए। ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर की बातें और वैज्ञानिकों की बातें हैं। वैज्ञानिक किसी दल के हों ये तो दुर्भाग्यजनक हो जाएगा। निजी किसी की आस्था किसी भी दल के साथ हो वैज्ञानिक के तौर पे, वो अपनी जगह बात है, लेकिन ये वैज्ञानिक हैं तो वो किसी दल से मतलब नहीं रखते, और एक स्तर पे आने के बाद देश की या प्रदेश की बागडोर जो संभालते हैं
वो भी दल के आगे माना जाता है कि वो काम करेंगे। अगर सड़क बनाएंगे, जैसा अभी पांडे जी कह रहे थे, मंगल जी कह रहे थे, तो सभी के उपयोग के लिए आती है, वो किसी एक दल के व्यक्ति के उपयोग में नहीं आती। ये वैक्सीन का भी वही हाल है, और जवाबदेही तो रहती ही है। इतना बड़ा जोखिम, ये बात आ रही है, फाइजर के वैक्सीन के संबंध में भी आई है, फेशियल उसमें रिएक्शंस हो रहे हैं, तो उन बातों को लेके एहतियात बरतने की जो बात है बिल्कुल ध्यान में रखनी है, और हमारे वैज्ञानिक उस बात से अनभिज्ञ होंगे, ये असंभव है। और उसके बाद अगर उन्होंने ये निर्णय लिया है तो हम जरूर चाहेंगे कि उस निर्णय को लेके चलें। बिल्कुल, मैं आपको इस पर बधाई दूंगा, कम से कम आप सीधे तौर पर बात कर रहे हैं। वैज्ञानिकों ने जो फैसला लिया है, वैज्ञानिकों को जो फैसला, आप उसके साथ खड़े नजर आ रहे हैं, उस पर कोई राजनीति की बात आपने अभी तक नहीं की है। नहीं तो अब तक जो दूसरे नेता हमारे साथ जुड़े, वो उसको दलगत राजनीति से जोड़कर देख रहे थे, और इसीलिए ये जो विषय है ना, ये संकट का विषय बन जा रहा है। सिंहदेव साहब, भ्रम की स्थिति पैदा कर दी जा रही है लोगों के बीच में। नहीं, भ्रम नहीं होना चाहिए इसमें, बिल्कुल भ्रम की स्थिति ऐसे भी, क्योंकि जो वैक्सीन 5 से 15 साल लगती है वैश्विक अनुसंधानों में तैयार करने में, हमने 5 महीने में तैयार की है। तो एक ये चर्चा चलती रही है कि कितना समय तक कारगर होगा, हमको ये नहीं मालूम कि 2 साल की इम्यूनिटी होगी कि 5 साल की इम्यूनिटी होगी, लेकिन इतने जल्दी इस वैक्सीन को वैश्विक स्तर पे अलग अलग कंपनियों द्वारा तैयार करने पे, ये किसी ने भी नहीं कहा है कि इसका असर नहीं होगा, ये किसी ने भी नहीं कहा है कि ये हानिकारक हो सकता है। तो इन बातों को जानते हुए, समझते हुए, सुनते हुए, पढ़ते हुए हम लोग अगर निर्णय ले रहे हैं, तो ये मान के निर्णय ले रहे हैं कि वैक्सीन की लड़ाई में जल्दबाजी हम नहीं कर रहे। विज्ञान ने जो पुराना उनका अनुभव है, आखिर सार्स का ये 7वां, 8वां, 9वां संस्करण है, अलग अलग म्यूटेशन इसके होते जा रहे हैं, अलग अलग प्रकार के इन्फेक्शन सामने आ रहे हैं, उन सारी बातों की स्टडी, आरएनए, डीएनए की स्टडी, ये वैश्विक स्तर पे हो रही है, और वो जानकारियों को उपयोग करके इनने इस वैक्सीन को जल्दी तैयार किया है। तो जहां जानकारियां अभी और बहुत जानना बाकी हैं, लेकिन जोखिम है, ये कहीं भी बात नहीं आई है। तो उस बात को लेके मैं कह रहा हूं कि उस संबंध में कोई गलतफहमी की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल ठीक आप कह रहे हैं। मंगल पांडे साहब भी लगभग यही बात कह रहे थे, लेकिन मंगल पांडे साहब, मुझे लगता है कि अब आप सहमत होंगे टीएस सिंहदेव साहब से, क्योंकि वो उनका भी यही कहना है, स्वास्थ्य से ऊपर कुछ नहीं है, और जब ऐसी स्थिति है तो स्वास्थ्य ही सबसे महत्वपूर्ण है, और वैज्ञानिक उसी दिशा में लगे हुए हैं, और हम सबकी कोशिश उसी दिशा में। बिल्कुल, हम सब लोगों को अपने वैज्ञानिकों की तारीफ करनी चाहिए, जिन लोगों ने हमारे देश के सम्मान को बढ़ाया है, उन पर विश्वास और भरोसा करना चाहिए। आखिर आज तक जो हम कोरोना के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं, उन्हीं के सहारे तो लड़ रहे हैं, और आगे भी जो लड़ाई लड़ेंगे उन्हीं की ताकत पे तो लड़ेंगे। जी बिल्कुल ठीक आप कह रहे हैं। तैयारी, मुझे एक बार बताइए मंगल पांडे साहब, मैं आप दोनों से बारी बारी से जानना चाहूंगा। बिहार की सबसे पहले बात कर लेते हैं। बिहार में किस तरीके से चीजों को प्रायोरिटाइज किया जाएगा, फिल्टर किया जाएगा कि लोगों तक जल्द से जल्द तरीके से वैक्सीन पहुंच सके, दिक्कत भी ना हो, और एक तरीके से कह सकते हैं कि भगदड़ भी ना बचे, क्योंकि जब वैक्सीन आएगी हर व्यक्ति की इच्छा होगी कि पहले उसको मिल जाए। नहीं, देखिए, भारत सरकार का गाइडलाइन होगा इसके लिए, और जो भारत सरकार का गाइडलाइन होगा उसको हमको सभी लोगों को पूरे देश में फॉलो करना पड़ेगा। अभी तक कोरोना के संदर्भ में जो कुछ भी भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय का दिशा निर्देश मिला है, उसके अनुरूप ही बिहार ने भी काम किया है, और सभी राज्यों ने भी काम करना है। आपको मैंने बताया 3 फेज में टीकाकरण का काम करना है। पहला फेज वो होगा जिसमें स्वास्थ्य कर्मियों को टीकाकृत किया जाएगा। दूसरा फेज वो होगा जिसमें हमारे अग्रिम पंक्ति के लोग हैं, जो फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, वैसे लोगों को हम लोग टीकाकृत करेंगे। और फिर तीसरा फेज होगा जिसमें 50 वर्ष से ऊपर के लोग होंगे, और ये टीका की उपलब्धता भारत सरकार से कराई जाएगी। अभी हम लोगों ने बिहार में ये निर्णय किया है कि हम बिहार के लोगों को, जब हमको टीका उपलब्ध होगा तो हम मुफ्त में टीका देने का काम बिहार के अंदर करेंगे। ये बिहार की कैबिनेट ने इस बात पे मुहर लगाई है, बिहार सरकार का यह निर्णय है। कल केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने भी इस बात की जानकारी दी कि जो हमारे हेल्थ वर्कर्स हैं, फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, जिनकी संख्या लगभग 3 करोड़ होगी, उनको मुफ्त में टीका देने का काम किया जाएगा। मैं इस निर्णय का भी स्वागत करता हूं, और निश्चित रूप से ये प्राथमिकता होगी भारत की सरकार की कि हमारे जो हेल्थ वर्कर्स और फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, पहले उनको हम टीकाकृत करें। तो जिस संख्या में टीका उपलब्ध होगी, वो संख्या प्राप्त करके हम टीकाकरण का काम करेंगे। मैंने आपको बताया कि अभी
बिहार के अंदर जो हमारा डाटाबेस बना है, जिसमें अभी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन के कुछ नंबर बढ़ने वाले हैं, वो डाटाबेस 4,39,663 लोगों का है जो हेल्थ वर्कर्स हैं। और ये जैसे ही टीका मिलेगा, हम सब लोग इनको टीकाकरण करने का काम शुरू कर देंगे। और इसमें जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है और जो सेंट्रल गवर्नमेंट के कुछ और सेक्टर से हमारे पास नाम आएंगे, उन लोगों की संख्या बढ़ेगी। तो प्राथमिकता बहुत स्पष्ट है और उसके लिए हम लोगों ने कल पूरे देश में ड्राई रन किया, छत्तीसगढ़ में भी हुआ है, बिहार में भी हुआ है। और ये ड्राई रन में बहुत व्यवहारिक तौर पे हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से सारे काम को हम लोग स्मूथली कर पाएंगे और कहीं कोई कठिनाई नहीं दिखाई पड़ी। पूरा ड्राई रन करने के बाद मॉक ड्रिल जिसको कह लें, वो करने के बाद बहुत साफ दिखा कि जैसे ही टीका माफ कीजिएगा मंगल पांडे साहब होगा, हम सारी व्यवस्थाओं को खड़ा कर चुके हैं। मंगल पांडे साहब, मैं सिंहदेव साहब के पास जाऊं उसके पहले मुझे एक बात बता दीजिए, बिहार में जो कैबिनेट ने फैसला लिया था मुफ्त टीका होगा, वो सबके लिए होगा, ये पहले केवल फ्रंटलाइन वर्कर्स और बाद में उस पर विचार किया जाएगा? नहीं, अब वो सबके लिए होगा, सबके लिए मुफ्त टीका होगा। बिहार में जैसे जैसे हमको टीका प्राप्त होता जाएगा, हम वो टीका संपूर्ण बिहार वासियों को देंगे और मुफ्त में देंगे। ये बिहार सरकार का निर्णय। चलिए, अच्छी बात है, ये बिहार सरकार का निर्णय है। सिंहदेव साहब, आप तैयारियों पर भी आप मुझे बताइए, लेकिन जो मुफ्त टीके की बात हो रही है, मुझे याद है जब पिछली बार मैं आपसे बात कर रहा था तो आपने कहा था कि टीका मुफ्त होना चाहिए। तो क्या छत्तीसगढ़ सरकार इसके लिए कुछ बात कर रही है, कोशिश कर रही है? हम लोगों ने केंद्र सरकार से निवेदन किया है कि ये वैश्विक और देशव्यापी महामारी है जिसने 1 करोड़ से ज्यादा लोगों को प्रभावित कर दिया है। करीब 14-15 लाख लोगों की मृत्यु हो गई है। 14-15 नहीं, सॉरी, 1.5 लाख के आसपास लोगों की मृत्यु हो गई है। इसको राष्ट्रीय स्तर पे लेके उनको फाइनेंस करना चाहिए, निःशुल्क उपलब्ध कराना चाहिए। जैसे पहले तो केंद्र के माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने कहा, लेकिन फिर क्लैरिफाई किया कि नहीं, केवल इतने के लिए, अब अभी इतने के लिए है। तो वो निर्णय केंद्र सरकार को देश के हित में लेना चाहिए। और छत्तीसगढ़ में कैबिनेट में अभी ऐसी बात नहीं आई है, वो मुख्यमंत्री जी निर्णय लेंगे कि अगर केंद्र सरकार की तरफ से ये पहल नहीं हुई तो क्या राज्य सरकार सबको देगी। ये यहां पर छत्तीसगढ़ में बात नहीं आई है। उसके अलावा करीब 1100 केंद्रों को चिन्हांकित किया गया है जहां वैक्सीन लगाने की सुविधा, फैसिलिटी स्थापित की गई है, चिन्हांकित की गई है। और यहाँ रीजनल स्टोर से और फिर उसके नीचे के जो स्टोर आएंगे, अन्य 1100 जैसे मैंने सेंटर बताया, वहां तक पहुंचाने की बात आएगी। जैसे पोलियो ड्रॉप्स के समय हम एक डब्बे में जो टेम्परेचर कंट्रोल रखता है, उसमें ड्राई आइस या फ्रीज, पानी को फ्रीज करके रखते हैं, वही पद्धति है, उसी में वैक्सीन जाएंगी। 100 वैक्सीन एक सेंटर में लगने का अनुमान है कि 100 का टारगेट रखा है कि प्रतिदिन 100 वैक्सीन लग सकती हैं। तो 1100 वैक्सीन में 1,10,000 वैक्सीन प्रतिदिन, महीने में 20 दिन भी आपने अगर किया तो 22 लाख लोगों को छत्तीसगढ़ में वैक्सीन लगाने की तैयारी है। 6 महीने अगर आप करते हैं तो 1,32,00,000, उसके आधे आने डबल डोज अगर जानकारी आप दे रहे हैं 66 लाख लोगों को छत्तीसगढ़ में 6 महीने के अंदर। मुझे एक मंगल पांडे जी, मैं आपके पास आ रहा हूं, आपकी आखिरी प्रतिक्रिया इस पर चाहूंगा। तैयारियां पूरी है, ड्राई रन हम कर चुके हैं, वैक्सीन को अब मंजूरी मिल गई है, क्या कुछ बचा है जिनको जल्द से जल्द दुरुस्त करना है ताकि लोगों तक वैक्सीन सही समय पर अब पहुंच सके? बिहार के अंदर पूरी तैयारी हम सब लोगों ने कर ली है, बस वैक्सीन प्रदेश के मुख्यालय पटना पहुंचने का इंतजार है। जैसे ही पटना में हमें वैक्सीन प्राप्त होता है, सारी व्यवस्थाएं हम लोगों ने बना रखी है। यहाँ से जिलों में भेजना, जिलों के नीचे जब जरूरत पड़ेगी तो प्रखंडों तक ले जाके वहाँ वैक्सीनेशन का काम करना। और अभी जो प्राथमिक लक्ष्य है स्वास्थ्य कर्मियों को देना, उसकी पूरी तैयारी हमने करके रखी हुई है। जी, सिंहदेव साहब। जी, 2,54,000 स्वास्थ्य कर्मियों को चिन्हांकित किया गया है, फ्रंटलाइन वर्कर्स को। अलग अलग विभाग अपने आंकड़े दे रहे हैं, तो ये प्रारंभिक तौर के आंकड़े तो सीमित हैं, यानी कम है। उसकी तुलना में जो 1100 केंद्र की मैंने तैयारी बताई, ये पर्याप्त से ज्यादा है। जब दायरा बढ़ेगा लोगों को लगने का, तब वो चुनौतियां आएंगी कि बड़ी संख्या में लोगों की उपचार के लिए, जैसे 50 साल से ऊपर कोमॉर्बिड लोगों को लगाना होगा, तो आबादी संख्या, जरूरत के हिसाब से दायरा बढ़ता जाएगा। समय की थोड़ा कमी है सिंहदेव साहब, माफी के साथ लगेगा 1.5 महीना, 1.5 साल बीच में रोक रहा हूं। बहुत धन्यवाद आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, और क्या तैयारियां हैं आपके अपने राज्यों की वो बताने के लिए। बहुत धन्यवाद मंगल पांडे जी, सिंहदेव साहब।